गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, एक दूसरे की एनर्जीज आप दोनों की क्या है। और शुरू करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, देन मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। ओके, सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ में क्या आता है। सबसे पहले तो 5 of cups, 10 of wands, 9 of cups, 4 of swords। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज। Four of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Swords, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, सो गाइज, यहाँ पर जो साइन है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन दिखाई देते हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कर्क मीन वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ ना गाइस, तो आपकी एनर्जी से मुझे दिखाई देता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है आपका ये। एक होते ना, एक लाइफ का टफ फेज चल रहा है ये इमोशनली आपके लिए। बहुत ज़्यादा हैवी टाइम है ये, जहाँ आपका कुछ भी मन नहीं लग रहा कहीं भी। काम एक जिसको खुश होकर के इंसान करते हैं तो फटाफट हो जाता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बस एक तरीके से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा होता है, लेकिन अंदर से कोई खुशी नहीं है, उदास है, परेशान है, टेंशन में है। सो वो एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई थिंक बहुत हैं आपके ऊपर, और अपने सपनों को बिखरते हुए देख रहे हो और आप उनको बिखरते हुए देखना नहीं चाहते हो। आई थिंक कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है पहले, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने खोई हैं, और काफ़ी इमोशनल टाइम से आप गुजरे हो। बहुत इमोशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, जहाँ आप बहुत इमोशनल रहे हो। तो भी आपको कोई ऐसी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंसान जब बार बार तकलीफ़ पाता है या तकलीफ़ सहता है अपनी ज़िंदगी में, तो एक टाइम पे जाकर के ये होता है कि अभी और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर और ज़्यादा ये तकलीफ़ लेने की। सो आई थिंक वो टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है कि आपका ये कि मैंने बहुत लाइफ में शुरू से परेशानी ही देखी है, अब एक और इमोशनल लॉस नहीं लिया जा सकता। तो वैसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। आप प्रे बहुत करते हो, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत सोचते हो, और जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो आप उनके लिए बहुत क्रेव करते हो, उनको आप बहुत याद करते हो, और आप इस रिश्ते के लिए प्रे करते हो कि ये इमोशनल लॉस ना हो, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। आपको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए,
इस तरीके की बिखरी बिखरी लाइफ नहीं चाहिए। आपका ये है कि लाइफ में बस स्टेबिलिटी आ जाए कैसे भी करके। मुझे इस तरीके की लाइफ में नहीं रहना है जहाँ इतना परेशानी है, क्योंकि एक होते इंसान का इनफ टाइम, एक लिमिट क्रॉस हो जाना। सो आई थिंक आपका वो इनफ टाइम है कि इनफ है, आप और ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं ली जाती हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे कि एक होते ना कि भगवान से कहते ना कि अब नहीं सहा जाता, अब बहुत है इतना, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में जो कि आपको नहीं मिल पा रही है और आप बहुत परेशान हो उसकी वजह से, तो ये आपकी एनर्जी है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर भी किसी तरीके के लॉस से गुजर रहे हैं। कुछ तो झूठ और कुछ तो धोखा उनके साथ हुआ है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से जूझ रहे हैं। किसी ने तो उनको चीट किया है, किसी ने तो उनसे झूठ बोला है, किसी ने तो धोखा दिया है जिस पर उनका भरोसा था और वो भरोसा इनका टूटा है। तो किसी इंसान के ऊपर हम भरोसा करें बहुत ज़्यादा और वो इंसान हमारा भरोसा तोड़ दे तो कितना बुरा फील होता होगा इंसान को। वही टाइम आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। और बात करूँ इमोशनल एनर्जी की, नहीं दिखाई देती है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और जो भी है मतलब लाइक आप ये कह सकते हो हर चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। अगर कोई लॉस है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस छुपाना चाहते हैं और एक दिखावा कर रहे हैं सबके सामने कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा दिखावा जो कि ये बताता है कि सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर की हकीकत ये है कि ये बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे हैं, परेशानी में है, टेंशन में है, क्योंकि अभी हाल ही में इनको कहीं से धोखा मिला है, जिसकी वजह से कुछ और सोच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दिमाग कहीं और काम नहीं कर रहा है। और ये इसी लॉस या इसी धोखे के साथ कोई ना कोई कार्मिक टाइम आपके पार्टनर की लाइफ का ख़त्म हुआ है। जैसे कि अब ये क्या कार्मिक टाइम में क्या होता है, कार्मिक टाइम ना बहुत सारे एक्सपीरियंस दे करके जाता है गाइस, ठीक है। तो ये जो हुआ है और ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि इस लॉस से ही, इस धोखे से ही, इस झूठ से ही ये टाइम अब ख़त्म हुआ है। अब यहाँ से आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को सीखे भी हैं कि कैसे किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। सो आप ये कह सकते हो कि उनके लाइफ का एक कार्मिक टाइम अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, उनके भी हालात ख़राब हैं, उनकी भी हालत अभी ठीक नहीं है, ठीक है। हालात बुरे हैं उनके भी, अभी ज़्यादा अच्छे मुझे दिखाई नहीं देते क्योंकि मुझे कार्ड्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे, बट शो करने में ये है जब भी आप इनको देखोगे या जब भी आप उनके बारे में सुनोगे तो ऐसा ही सुनाई देगा कि वो ठीक हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो परेशानी है उसको बताना ही नहीं चाहते किसी को, बस छुपा लेना चाहते, किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। ओके, सो वो है इनका। कुछ लोग होते हैं जो अपनी परेशानी को बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि अपनी परेशानी को किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को बोलना नहीं चाहते, बस अपने तक रखना चाहते, क्योंकि इनकी सोच ये है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, नहीं दिखाना, ये अपनी तकलीफ़ नहीं दिखाते हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी इसमें क्या है। सेवन चक्रा, आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो या यूनिवर्स से ही कनेक्ट हो रहे हो। ये जो दुनिया है इससे आप दूर होते जा रहे हो और यूनिवर्स से जुड़ते जा रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे कि भगवान को याद करना, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको याद करना, हर वक्त उनको अपनी बात बताते रहना, उनसे क्वेश्चंस करना, उनसे जवाब मांगना,
मतलब आपने दुनिया के पीछे भागना छोड़ दिया, दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दिया। बस अभी आप सिर्फ अगर कुछ उम्मीद भी लगा रहे हो तो सिर्फ भगवान से, कि वो जो करेंगे वही अच्छा होगा, और आप उन्हीं से बातें करते हो, उन्हीं से सारी चीज़ें डिस्कस करते हो, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने यूनिवर्स के साथ आप फील कर रहे हो। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो देखते हैं क्या आता है। द गार्डन इन द गेट। आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है और ना हैप्पी रह पा रहे हैं, और ये खुद के ब्लॉकेज खुद ही बने हुए हैं, क्योंकि इस लड़की के पास चाबी है, ये दरवाज़ा खोल के इस गार्डन के अंदर ये जा सकते हैं जहाँ उसका जाने का मन है, लेकिन ये फिर भी रुकी है, सोच रही है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है। एग्जैक्ट वही एनर्जी है आपके पार्टनर की, कि वो आपसे बात कर सकते हैं, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस स्टेप नहीं ले रहे हैं, बस स्टक हैं, सोचते हैं, बस स्टक हैं, बट किसी एक्शन पर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ चली गई हैं मेरे से दूर, ऐसा कहीं ना कहीं उनको फील होता है। इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है अभी? सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का कोई ना कोई आप दोनों का मिलना, बिछड़ना और फिर मिलना, ये रीज़नेबल है। इसके पीछे रीज़न है, एवी नहीं है ये। आप ये कह सकते हो कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जो भी हो रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? जो है जैसा है बस उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से है। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में? इन द नियर फ्यूचर 1 मंथ लेके चलते हैं, मतलब कि आगे आने वाला अगस्त मंथ, उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते के लिए? मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पार्टनर जो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। जो अभी कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, इन द नियर फ्यूचर वो बहुत कुछ फील करेंगे, ख़ास तौर पर आपके लिए प्यार। तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बदलते हुए देख रही हूँ, प्रैक्टिकल से इमोशनल होते हुए देख रही हूँ। तो काफ़ी सारे इमोशंस इनके बाहर आ सकते हैं अगस्त मंथ में, काफ़ी सारे इमोशंस ये आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको अपने दिल की काफ़ी सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर। ओके, डोर टू स्पिरिट। आप एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ स्पिरिचुअल डोर्स ओपन हो रहे हैं आप दोनों के लिए ही, और ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि आप भी यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने वाले हो उस टाइम पर, और आपके पार्टनर भी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में भी परेशानी है, जिसके चलते से कहते हैं ना, हम जितना दुख में होते उतना हम अपने ईश्वर के करीब होते हैं, क्योंकि इंसान दुख में ही ईश्वर को याद करता है, खुशी में कोई नहीं करता। तो आप भी अभी परेशानी में हो तो ईश्वर के करीब हो, जो आपके ईश्वर है। वहीं आपके पार्टनर भी परेशानी में है तो वो भी उनके करीब ही जाएंगे, ठीक है? वो भी उन्हीं को याद करेंगे, क्योंकि इंसान के पास जब कुछ नहीं बचता ना, तो एक लास्ट उम्मीद बोलो, होप बोलो, या कुछ भी बोल लो, वो ईश्वर ही होते हैं, राइट? तो बस वही है यहाँ पर कि ये टाइम कुछ ऐसा है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो रहे हो। बात यहाँ पर ये भी कि आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर की वजह से परेशान हो, आपके पार्टनर किसी और की वजह से परेशान है, क्योंकि उनकी लाइफ में किसी और की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट सेम चीज़ ये है कि आप दोनों ही परेशान हो, और सेम ही चीज़ ये है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, मतलब ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। जब आपकी एनर्जी सेम चलेंगी तो रिकन्सिलेशन के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, लेकिन रिकन्सिलेशन हो ही जाएगा। ओके, यहाँ से और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं।
look beyond illusion, metamorphosis. See, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने सोचा नहीं या आपको लगता नहीं है, ठीक है, बट कुछ मेटामॉर्फोसिस का कार्ड बताता है, कुछ चमत्कार, कुछ मिराइकल, एकदम से चीज़ों में चेंज, ठीक है, वो होने वाला है. कार्मिक पार्टनर्स एंड सोल. एक्सप्रेस योर लव. बहुत जल्दी जो है आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करोगे, बट और आप में से कुछ लोगों का कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कार्मिक्स अलग अलग तरीके के होते हैं. कुछ कार्मिक होते हैं तकलीफ़ देने के लिए आते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं जो साथ मिलके कुछ करने के लिए आते हैं, और कुछ कार्मिक्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के कर्मा को पूरा करवाने के लिए आते हैं. हाँ, उनको एक दूसरे को तकलीफ़ होती है लेकिन वो इजी से पूरा कर देते हैं, ठीक है. तो वैसे अलग अलग टाइप के कार्मिक्स होते हैं. यहाँ पर अगर देखूँ आप इनके अगर कार्मिक साइकिल में भी हो या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी है इनके साथ आपका, तो कुछ इस तरीके का है कि आप दोनों को मिलके कोई कर्मा पूरा करना है, ठीक है. आप दोनों को मिलके कोई कर्मा क्या है, काम, ठीक है, कोई काम पूरा करना है जो कि आप दोनों को ही करना है. इसलिए आप दोनों साथ हो और इसलिए वापस से भी साथ आओ, ठीक है. यस. यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी. टाइम फॉर हीलिंग. ये टाइम है हीलिंग का. फोकस करो खुद के ऊपर, खुद को हील करो कुछ चीज़ों को. परेशान होने का टाइम नहीं है, ठीक है. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. और प्रैक्टिकली चलो अपनी लाइफ में. प्रैक्टिकल प्लान से मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये देखो आपका जो कनेक्शन है, अगर आप उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, ये देखो कि उसको सक्सेसफुल होने में दिक्कतें क्या आ सकती हैं. जब आपको दिक्कतें पता चलेंगी, जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, तो अब ये सोचो कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, और जैसे आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और यही है प्रैक्टिकल प्लानिंग या प्रैक्टिकल सोचना. और सल्यूशन मिलने के बाद में भी प्लानिंग एंड स्टेप बाय स्टेप उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है. तो उसको कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग. तो वो उस चीज़ की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में सक्सेस के लिए. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. अगर आप ये मेहनत कर लेते हो तो इसका रिज़ल्ट आपको बेहतरीन ही मिलेगा. तो यहाँ पर सोचो, आइडियाज़ ढूंढो, बैठकर रोना नहीं है. सोचो, आइडियाज़ ढूंढो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मिलता है तो ठीक है. और अगर नहीं मिलता कोई भी आइडिया, नहीं दिमाग काम करता, लाइक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सिचुएशन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सरेंडर टू द डिवाइन. सरेंडर कर दो, फिर यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दो और सब्र कर रखो फिर, ठीक है. सब्र रखो, बट अपने माइंड में ये थॉट क्लियर रखो कि आखिर आपको चाहिए क्या, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को फॉलो करो और फोकस करो. सबसे पहले हीलिंग का ही कार्ड आया है. आपको ज़रूरत है अपने आप को हील करने की, मतलब कि रोते नहीं रहना है, कुछ सोचना है और फिर करना है. रोना नहीं है बिल्कुल भी, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी. अगर कोई आइडिया मिल रहा है तो उसके ऊपर वर्क करो. अगर कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, और वर्क करो या सरेंडर कर दो. लेकिन एक चीज़ ज़रूर रखना कि जो चाहिए उसको माइंड में क्लियर रखना कि मुझे ये चीज़ चाहिए.
क्योंकि जब हम एक क्लियर रखते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।